स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो को बढ़िया तरीके से समझने के लिए आखिरी तक ज़रूर देखें। प्रयास है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज हम द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, यह इस पाठ का शीर्षक है, टाइटल है। और इस पाठ के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि विक्रमादित्य का जो न्याय सिंहासन है, विक्रमादित्य कैसे न्यायप्रिय राजा थे, उनका सिंहासन कहाँ चला गया और कैसे लोग उनको भूल गए, इन सभी बातों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो समय वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य. His reign has been a landmark in the history of our country. The Vikram Samvat owes its origin to him. Although his name is so famous, it is strange that we hardly know anything definite about his life. There is one thing certain about him, however, he loved justice and learning. He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. It is said that he was the greatest judge in the history. इस पाठ में आपको पढ़ना है, या यहाँ से स्टार्ट जब करते हैं तो वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, कि हम सभी लोग, फेमिलियर मतलब परिचित हैं, द नेम ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से, हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रीजन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. हिज रीजन, उनका शासन, हैज बीन या बन चुका है, ए लैंडमार्क, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, लैंडमार्क मतलब महत्वपूर्ण उपलब्धि, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। द विक्रम संवत ऑफ इट्स ओरिजिन टू हिम, और ये विक्रम संवत के संस्थापक थे। संवत दो प्रकार के होते हैं, एक शक संवत होता है, दूसरा विक्रम संवत, और इन्हों विक्रम संवत जो है वो इन्हीं के नाम पर बना है। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ. फिर भी इट इज स्ट्रेंज, यह अद्भुत है या आश्चर्य है, दैट कि वी हार्डली नो, कि हम मुश्किल से ही जानते हैं, एनीथिंग, कोई भी वस्तु, डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन की कोई भी वस्तु हम बहुत मुश्किल से ही जानते हैं और उसको परिभाषित कर सकते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, यहाँ पर उनमें से एक चीज़ है कि हाउ एवर, किस प्रकार से, ही लव्ड जस्टिस, कि वे न्याय को प्यार करते थे, अर्थात वे किस प्रकार से न्याय को पसंद करते थे, एंड लर्निंग, और ज्ञान को, अर्थात वे किस प्रकार से ज्ञान या सीख को और न्याय को प्यार करते थे। ही गिव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वे अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय करते थे, परफेक्ट मतलब पूर्ण। एंड गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, एंड गैदर्ड, और इकट्ठा होते थे, लर्नड मैन, शिक्षित लोग, अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, उनके दरबार में, उनके दरबार में शिक्षित लोग हमेशा जमा रहते थे। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, कि वे इतिहास के एक महान न्यायाधीश थे। नेक्स्ट स्टेंजा शुरू करते हैं। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, nor did he ever punish the wrong man. The guilty trembled when they came before him,
for they knew that his eyes would look straight into their guilt, and those who came to him with difficult problems were always satisfied by the way he solved them. And so, in India, after him, whenever any judge pronounced his judgment with great skill, it was said of him, "Oh, he must have sat on the judgment seat of Vikramaditya." विक्रमादित्य was never deceived. विक्रमादित्य ने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया. Nor did he ever punish the wrong man. और ना ही उन्होंने कभी निर्दोष को दंड दिया या गलत सजा उन्होंने किसी को नहीं दी. The guilty trembled. अपराधी कांपते थे. ट्रेम्बल मतलब कांपना होता है. गिल्टी मतलब अपराधी. When जब they came before him, वे उनके पास आते थे. अर्थात जब अपराधी विक्रमादित्य के सामने आते थे तो वे स्वयं कांपने लगते थे. For they knew that his eyes would look straight into their guilt. क्योंकि वे जानते थे कि विक्रमादित्य की आंखें उनके अपराध को तुरंत देख लेंगी. And those और वे who came to him जो उनके पास आते थे with difficult problems कठिन समस्याओं के साथ were always satisfied by the way of solve them. और जब भी वे अपने घर को जाते थे तो वे संतुष्ट होकर जाते थे. अर्थात who came to him with difficult problems were always satisfied. जो ये कठिन समस्याओं के साथ आते थे और वे हमेशा संतुष्ट होकर जाते थे. बाय द वे ही सॉल्व देम. जब वह उनकी समस्याओं को समाधान कर देते थे तब वे संतुष्ट होकर अपने घर की ओर जाते थे. एंड सो और इस प्रकार से इन इंडिया भारत में आफ्टर हिम उनके बाद व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल. और इस प्रकार से उनके बाद भारत में किसी भी न्यायाधीश ने इस प्रकार के न्यायाधीश का उच्चारण नहीं हुआ. इट वॉज सेड ऑफ हिम. ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. कि वह अवश्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठते थे. Has anyone ever seen the judgment seat of Vikramaditya? Perhaps not, because the seat does not exist anymore. I am going to tell you how it disappeared. इस स्टेंजे को पढ़ते हैं. Has anyone ever seen the judgment seat of Vikramaditya? क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? Perhaps not, शायद नहीं. Because क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. क्योंकि वह सीट अर्थात वह सिंहासन अब अन्य कहीं नहीं है. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड. मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ कि यह कैसे अदृश्य हो गया. अब इस पाठ को आगे देखते हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम. His palace and his fortress were ruined. The heaped up ruins, having been covered with grass, dust, and trees, and were turned into a pasture land for feeding the cattle. The village people used to send their cows out to these pasture to graze. Early in the morning, the cattle would go in the care of shepherd boys and would return till late in the evening. When it was time to return, a shepherd boy would call out of the edge of the pasture, and all the cattle along with their cowherd would gather round him, and together they would turn homeward. After the death of Vikramaditya, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग
इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम, अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद फॉरगॉट हिम, उनको भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, उनका दरबार और उनका महल ये ruined हो गया, अर्थात खंडहर हो गया। एंड heaped up ruins, और एक प्रकार का ढेर हो गया, अर्थात जब वो गिर गया होगा तो ढेर बन गया। हैविंग कवर्ड विद द ग्रास, जिसपे घास का आवरण चढ़ चुका था, अर्थात जब काफ़ी समय तक कोई गिरा हुआ मकान हो और जब उस पर धूल मिट्टी जमा होगी तो उस पर पेड़ पौधे भी उगाएंगे और घास की एक चादर चढ़ जाएगी। डस्ट एंड ट्रीज, जिस पे धूल भी चढ़ी हुई थी और पेड़ पौधे भी उगे हुए थे। वेर टर्न इनटू ए पस्चर लैंड, जो कि एक चरागाह भूमि में बदल गई थी। फॉर फीडिंग द कैटल, जो कि यहाँ एक कैटल के रूप में, चरागाह भूमि के रूप में वो उनका महल जो था वो बदल गया था। द पीपुल द विलेज पीपुल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दिस pasture टू ग्रेज early in the morning. The cattle would go in the care of shepherd boy and would इसको आगे देखते हैं फिर बाद में। द विलेज पीपुल यूज टू सेंड देयर काउज, और गांव के जो लोग थे वो उसका प्रयोग किया करते थे टू सेंड देयर काउज, अपनी गायों को भेजने का, अपने गायों को भेजा करते थे टू दीज pasture, उसी चरागाह में, टू ग्रेज अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह ही जल्दी भेज दिया करते थे गायों को चरने के लिए। द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, और गांव के सभी चरवाहे, शेफर्ड बॉयज मतलब गडरिया होता है, गडरिया लड़का, लेकिन यहाँ पे चरवाहा कहिए, क्योंकि चरवाहा किसी भी जाति का नहीं होता है, वो सब एक जाति में हो सकता है। तो जितने भी गांव के चरवाहे थे वो सब उस चरागाह भूमि पर चले जाते थे। एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और वे कब वापस आते थे, जब शाम को देर हो जाती थी। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, और जब वापस जाने का समय होता था, अर्थात अपने घर की ओर जाने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द pasture, तो एक चरवाहा उस चरागाह के किनारे से आवाज लगाता, एंड ऑल द कैटल along with their cowherd would gather round him, और वहाँ के जितने भी चरवाहे उसके चारों ओर से उसको घेर लेते थे, अर्थात जब वो एक कोने से आवाज लगाता था तो जितने भी चरवाहे हुआ करते थे सब उसके आसपास आ जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड, और उसके बाद में वे सभी लोग साथ साथ घर की ओर चलते थे। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। सच वाज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन, देयर वेर मैनी ऑफ देम, एंड इन द लॉन्ग डेज on the pasture they had plenty of time for fun. One day they found a playground, and how delightful it was. The ground under the trees was rough and uneven. Here and there the ends of a great stone peeped out, and in the middle there was a green mound which looked very much like a judge seat. Such was the life of shepherd boys. वास्तव में चरवाहों का जीवन कुछ ऐसा ही था। इन द विलेज अबाउट उज्जैन, उज्जैन के उस गांव में चरवाहों का जीवन कुछ इसी प्रकार से ही था। There were many of them, और उनमें से वे सभी लोग, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द pasture दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, वे अपना पूरा दिन
आनंद में व्यतीत करते थे। अर्थात वे सभी चरवाहे जब अपने पशुओं को चराने के लिए वहाँ पर ले जाते थे तो वे अपना पूरा दिन आनंद के साथ व्यतीत करते थे। वन डे दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, एक दिन उन्होंने एक खेल का मैदान ढूंढा। एंड और हाउ डिलाइटफुल इट वाज, वो कितना आकर्षक था, चलो कितना आनंददायी था या कितना मनोहर था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, और जो ग्राउंड था वह उस पेड़ के नीचे जो मैदान था वह अनइवन था, उबड़ खाबड़ था, अर्थात खंडहर था, खंडहर का ढेर हो चुका था। तो स्वयं समझ लीजिए कि किस प्रकार से होगा। हेयर एंड देयर वे द एंड्स, इधर और उधर दो किनारों पर द ग्रेट स्टोन पेव्ड, बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे। एंड इन द मिडिल देयर वाज ग्रीन माउंट, और बीच में बिल्कुल एक हरा समतल मैदान था। कहने कहने का मतलब ये है कि इधर और उधर जो ग्राउंड था उसके दो किनारों पर दो पत्थर लगे हुए थे, पत्थर टाइप में कुछ बना हुआ था, फिलहाल उस पर तो घास की चादर चढ़ी हुई थी, और बीच में थोड़ा नीचा था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वो एक सिंहासन के रूप में बना हुआ है। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, हाँ ऐसा जो है दिखता था कि जैसे कोई एक न्यायाधीश का सिंहासन है। धन्यवाद साथियों, आज कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ होने के वजह से छोटा ही वीडियो बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो आज से कल तक दूसरा सेकंड पार्ट इसका अपलोड कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।